सुप्रभात। माघ शुद्ध सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा मैया प्रकट हुई थी, ऐसा माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने मां नर्मदा की स्तुति करने वाला नर्मदाष्टक लिखा है। आइए नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर करते हैं पठन नर्मदाष्टक का। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जातकादिवारि संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम। हे देवी नर्मदे, तुम अपने जल तरंगों के तुषार उछालते हुए समुद्र की ओर जाती हो। तुम्हारे तरंगों से तुम्हारी शोभा बढ़ रही है। द्विषत्सु पाप जात जातकादिवारि संयुतम। हमारे षड रिपुओं के कारण हमने जो पाप किए हैं उसे नष्ट करने का सामर्थ्य तुम्हारे तीर्थ स्वरूप जल में है। कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे। वार्धक्य के कारण जर्जर शरीर को यमराज का भय सताता है। उस भय से संरक्षण करने के लिए तुम हमें कवच प्रदान करती हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। श्री महर्षि व्यास रचित 18 पुराणों में से एक है स्कंद पुराण। इसके रेवा खंड में मां नर्मदा अर्थात नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है। सापुतारा विंध्याचल के विशाल पर्वतों से तथा अनेक छोटे बड़े पहाड़ों से निकलकर गुजरात प्रांत के खंबात में मां नर्मदा अरब महासागर से जाके मिलती है। नर्म अर्थात आनंद तथा दा यानी देने वाली अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराने वाली नर्मदा मैया को शत शत नमन। अगला श्लोक है त्वदंबुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकम सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदंबुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम। हे देवी नर्मदे, तुम्हारे पवित्र पानी में रहने वाले मछलियों को तुम्हारी कृपा से उत्तम गति प्राप्त होती है। कलौ मलौघ भारहारि सर्वतीर्थ नायकम। इस कलियुग में पापों के भार को कम करने वाले तुम्हारे सारे तीर्थ स्थान है। सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे। तुम्हारे जल में रहने वाली मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, चक्रवाक इत्यादियों को तुम सुख प्रदान करती हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। सरसा, विपापा, महार्णवा, चित्रकूटा, रेवा, विपाशा आदि मां नर्मदा के अनेक नाम है। समुद्र की ओर जाते हुए जो रव यानी आवाज करती है वह रेवा। अज्ञान, पाप आदि बंधनों से, पाशों से मुक्त करने वाली विपाशा। ऐसी नर्मदा मैया को शत शत नमन। अगला श्लोक है महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलम
ध्वनत् समस्तपातकारिदारितापदाचलम् जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलम, पृथ्वी तल के सभी पातकों का संहार करने वाली हे मां नर्मदे, ध्वनत समस्त पातकारी दारितापदाचलम, अपने भक्तों के दुखों के पहाड़ को तुम नष्ट करती हो। जगल्लये महाभये मृकंडु सूनु हर्म्यदे, भयंकर प्रलय काल में मृकंडु ऋषि के पुत्र ऋषि मार्कंडेय का तुमने पालन किया था। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। प्रलय काल में ऋषि मार्कंडेय की नर्मदा मैया ने रक्षा की थी। तीनों लोकों में पावन व पुण्यदायी मां नर्मदा को शत शत नमन। अगला श्लोक है गतंतदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकण्डुसूनु शौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा, तुम्हारे जल को देखते ही मेरा भय नष्ट हुआ। मृकंडु सूनु शौनकासुरारि सेवितं सदा, ऋषि मार्कंडेय शौनकादि ऋषि तथा देवताओं ने सदैव तुम्हारे जल को तीर्थ रूप में प्राशन किया है। पुनर्भवाब्धि जन्मजम भवाब्धि दुःखवर्मदे, जन्म मृत्यु के चक्र से निर्माण दुख से तुम भक्तों का रक्षण करती हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। मां नर्मदा की महिमा बताते हुए कहा जाता है कि ब्रह्म स्वरूपी सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से पापनाश होता है। विष्णु स्वरूपी गंगा नदी में केवल 1 दिन के स्नान से पाप नष्ट होते हैं और शिव स्वरूपी नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। ऐसी पुण्यदायिनी मां नर्मदा को शत शत नमन। अगला श्लोक है अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितम सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य कूजितम वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितम, कभी भी न दिखने वाले लाखों गंधर्व किन्नर तथा देवों ने तुम्हारी सदैव पूजा की है। सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य कूजितम, तुम्हारे तीरों पर लाखों पक्षी बिना डरे कूजन करते हैं। वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे, वसिष्ठ पिप्पलाद कर्दम ऐसे अनेक श्रेष्ठ ऋषियों को तुमने आश्रय दिया है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। नर्मदा मैया के किनारे अनेक ऋषि मुनि गंधर्वों ने तपस साधना की है। साक्षात प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण तथा महारुद्र हनुमान जी ने भी नर्मदा के तीरों पर तपस साधना की है। ऐसी पावन नर्मदा मैया को शत शत नमन। अगला श्लोक है सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे
रवीन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदैः। सनत कुमार, नचिकेत, कश्यप आदि आपके कृपामृत की इच्छा करने वाले भ्रमरों को धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदैः, अपने मन में तुम्हारे चरण कमलों को धारण करने वाले नारदादि भ्रमरों को रवीन्दुरन्ति देवदेव देवराज कर्म शर्मदे। सूर्य, चंद्र, रंतिदेव, इंद्र आदि लोगों को शरण देकर तुमने उन्हें आनंद दिया है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश रंतिदेव अत्यंत पराक्रमी राजा थे। सोमनाथ, नारेश्वर, शक्रतीर्थ, प्रभास तीर्थ, सिद्धनाथ, विमलेश्वर आदि नर्मदा मैया के पावन तीर्थ है, जहां चंद्रमा, सूर्यदेव, इंद्रादि ने मां नर्मदा की प्रार्थना की थी। अपने भक्तों को पावनता प्रदान करने वाली माता नर्मदा को शत शत नमन। अगला श्लोक है अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरिंच विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम, जाने अनजाने में जो हमने लक्ष्य पाप किए उन्हें नष्ट करने के लिए तुम वज्र लेकर सिद्ध हो। पाप नष्ट होने के कारण अनेक जीव जंतुओं को प्रापंचिक तथा पारमार्थिक सुख की प्राप्ति होती है। विरिंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे। तुम्हारे प्रवाह में ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक और शिवलोक समाये हैं, जो भक्तों को पावन करते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। एरंडी और नर्मदा नदी के संगम पर अत्रि ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश को दत्तात्रेय स्वरूप प्राप्त हुआ था। यहां पर अनसूया तीर्थ है। सबको पावन करने वाली मां नर्मदा को शत शत नमन। अगला श्लोक है अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशिकेश जातटे किरातसूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप तापहारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशिकेशी जातटे। शंकर जी की जटाओं से उत्पन्न हे मां नर्मदे, तुम्हारे किनारे पर सुनाई देती तुम्हारे प्रवाह की आवाज अमृत समान पवित्र है। किरात सूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे। भिल्ल, सूत, ब्राह्मण, विद्वान, शठ सभी को दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे। तुम पाप मुक्त करती हो। सभी जीवों को आश्रय देकर उनके पाप व दुख तुम दूर करती हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। नर्मदा मैया के लिए कहा जाता है कि अपने भक्तों को जो आत्मज्ञान का आनंद प्रदान करती है तथा मनुष्य को जीवन का यथार्थ बोध कराते हुए मुक्ति प्रदान करती है, ऐसी नर्मदा मैया है। ऐसी पावन नर्मदा मैया को
शत शत नमन। फलश्रुति का अंतिम श्लोक है इदंतु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा। सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवम् पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्। इदंतु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा। इस पवित्र नर्मदाष्टक का जो सदैव त्रिकाल पाठ करता है, पठन्ति ते निरंतरं न यान्ति दुर्गतिम कदा, उसे कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होती है। सुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम। दुर्लभ ऐसे शिवलोक की उसे प्राप्ति होती है। पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम। इसीलिए जन्म मृत्यु से मुक्त होने की वजह से उसे नरक प्राप्ति नहीं होती है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ नर्मदाष्टकम संपूर्णम। यहाँ पर शंकराचार्य जी द्वारा रचित नर्मदाष्टक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।